चलिए, हमने अभी दिखाया आपको मस्जिद और ईदगाह का हाल, जहाँ पूरी तरह शांति है और सन्नाटा है। जैसा कि इमाम ने भी कहा अभी कि उन्होंने लॉकडाउन का पूरी तरह पालन किया। दरभंगा सदर डीएसपी अनुज कुमार हैं, जो लगातार सुबह से ही विभिन्न ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों में विश्वास और शांति के लिए जा रहे हैं। देखिए, हमने शहर के सभी स्थानों पर कई मस्जिद वगैरह लगाकर भ्रमण किया है। सभी जगह ताला लगा हुआ पाया गया है और लोग अपने घर में स्वेच्छा से नमाज पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी सी बात है। और यहाँ के लोग काफ़ी शांतिप्रिय हैं। लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग सभी शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए इस तरह पर पुलिस बल प्रतिनिधि भी की गई है, गश्ती भी की जा रही है लगातार, और सभी का लॉकडाउन का नियमों का पालन करते हुए ईद का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। जब लोगों ने क्या बताया, लोगों में एक उत्साह था। लोग घर से ही नमाज अदा करते हुए सबको शुभकामना दे रहे हैं। सबको गले भी नहीं, इस बार के जो विद्यास में गले भी नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ, जो है कि जो पहले से नमाज अदा करते थे, नमाज अदा करने के बाद गला मिलते थे, तो सब सोशल डिस्टेंस और जो संक्रमण के कारण जो सब इसका अनुपालन करते हुए अपना ईद का त्यौहार मना रहे हैं। शांतिपूर्वक खुशीपूर्वक त्यौहार मना रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या संदेश देंगे? लोगों से अपील करना चाहते हैं कि त्यौहार है तो शांतिपूर्वक संपन्न हो ही रहा है। इसके अलावा जो लॉकडाउन का जो है नियमों का पालन करें। अभी इसको निश्चित रूप से पालन करना होगा, क्योंकि अभी जो बाहर से श्रमिक भाई आ रहे हैं उनका भी जांच किया जा रहा है। तो अभी जो है कि पूर्णतः उस पर कंट्रोल करने के लिए लोगों को लॉकडाउन पालन करना होगा। अतः लोग लॉकडाउन का पालन करें और जो नियम सरकार का द्वारा निर्देशित गाइडलाइन है उसके नियमानुसार लोग चले सड़कों पर। इस तरह दरभंगा पुलिस तैनात है और ईद के दिन सभी शांतिपूर्वक जो नमाज की रस्म अदा कर रहे थे। अब देखें, जो सुबह से ही दरभंगा के सड़कों पर नजर आ रही थी, किसी भी तरह शांतिपूर्ण तरीके से ईद को मनाया जाए। और सबसे बड़ी बात इसमें देखा गया, सभी ने पूरी तरह सहयोग किया है। प्रशासन का पूरी तरह लोगों को शुभकामनाएं दी है। अपडेट खबर यूट्यूब पर। तो चलिए हम बता दें, पूरी तरह आज ईद है और ईद के मुबारक दिन में कितने जो मस्जिद में हमने देखा, ईदगाह देखा, पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। लोग घरों के अंदर ही सुबह से नमाज की रस्म अदा कर रहे हैं और शांति से एक दूसरे को शुभकामना भी दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर तैनात हैं, सभी को जिम्मेवारी दी गई थी कि वहाँ पर रहने के लिए। क्या लगा आज? पूरी तरह जो है सरकार के आदेश का नियम का पालन किया है। अपने अपने घर में जो है हम लोग नमाज पढ़े हैं और दूर ही से लोगों को मुबारकबाद देते हैं। और बता दें, क्या लगा कि आज पहले आज के दिन काफ़ी ज़्यादा लोग जुटते थे, आज भी घर में ही नमाज की रस्म अदा? जी, जो हमारे ईदगाह के कारी फिदा हुसैन साहब जो हमेशा ईदगाह में नमाज़ पढ़ते थे, आज ईदगाह वीरान बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने घर में नमाज पढ़े, लॉकडाउन का पालन करें। किसी भी इंसान को न राज्य सरकार को न केंद्र सरकार के आज्ञा का हम लोग पालन किया है और कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सब लोग घर घर नमाज पढ़ रहे हैं और कहीं और उसके अलावा और कहीं नहीं पढ़ाई नहीं हुई है। सब घर घर में नमाज पढ़ रहे हैं। शुभकामना कैसे दे रहे हैं? इसलिए हम लोग केंद्र सरकार को भी दे रहे हैं और राज्य सरकार को भी दे रहे हैं और हम लोग उनकी पालन कर रहे हैं। हम लोग अपने नमाज पढ़ रहे हैं। जब तक कि कोरोना वायरस जब तक है तब तक हम लोग आज्ञा का पालन करेंगे। जैसे महामारी में हमने देखा कि लोगों ने पूरी तरह लॉकडाउन का पालन किया। लगभग 2 महीना जब से मस्जिद बंद है, ईदगाह में लोग नमाज की रस्म अदा नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कारी फिदा हुसैन जी हैं, जो बकरीद में भी हमने आपसे पूछा था और आज भी यही है, उस समय भी लॉकडाउन था। जी जी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पूरी तरह लॉकडाउन है, लोग नमाज की रस्म अदा करने आया करते थे, आज शांति है, वीराना है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहले अपने तमाम देशवासियों को देते हैं कि बहुत अच्छे माहौल में हम लोगों ने अपने अपने घर में नमाज अदा की। आपने देखा है कि ईदगाह के हम इमाम हैं और वहाँ 25-30-40 हज़ार के मजमा में हम नमाज़ पढ़ाते थे। लेकिन आज के माहौल देखकर, अपने मुल्क को देखकर कि हमने शांति के लिए हम लोगों ने
पूरे तौर पर कोशिश किया, प्रयास किया कि हम समाज में अपने अपने घर में ही हम लोग नमाज़ पढ़ें, ऐसा पढ़ें ताकि किसी तरीके से कोरोना वायरस के मुतासिर से हम लोग किसी तरह को नुकसान न हो। अच्छा, कहा जाता है कि ईद का भी नमाज दूरी से पढ़ा जाना चाहिए कि ईदगाह में नमाज होना चाहिए, तो क्या इससे या 5 आदमी की नमाज हुआ क्या? हम लोग कोशिश यही किया है कि ईदगाह में हम लोग नमाज नहीं पढ़े और मस्जिद में भी नमाज नहीं पढ़े, अपने घर में ही नमाज पढ़े। लेकिन कुछ लोगों को ये हुआ कि 2-4 आदमी के जब हम लोग को अनुमति मिली हुई है कि हम पढ़ सकते हैं, तो हम लोग पूजा पाठ के तौर पर जो है 5 आदमी जो है बच्चे ही, कम उम्र वाले बच्चे सबको कहा कि तुम लोग पढ़ कर अपना दुआ कर लो, जो है इसके लिए कि कम से कम इसके ईदगाह के बरकत से हमारा कोरोना हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए, हम बीमारी से परेशानी से हम लोग महफूज रहें। तो सिर्फ 5 बच्चा वहाँ मिल सकते हैं। ये भी कहा जाता है क्या जो ईद का नमाज बहुत महत्वपूर्ण है। हम बता रहे आज है लोग जैसे ही ईद की नमाज करके निकलते थे, एक दूसरे से गले मिलते थे, एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे, उसके बाद खुशियों का दौर होता था, लोगों के घर आना जाना प्रारंभ हो जाया करता था। आज सारा कुछ वो लगता है कि इतिहास के पन्नों में ही जैसे सिमट गया हो। आज का ये इस बार का जो ईद है हुआ हमेशा जो नव पीढ़ी हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, सबको याद होगा। आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम लोग उत्साह हम लोग के दिलों में तो है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हम लोग एक दूसरे से मिलने की कोशिश नहीं किया, ना हाथ मिलाया है, ना सीने मिलाया है, ना गले मिलाया है। दूर दूर से हाथ उठा के मुबारकबाद दे दिया है और सब एक दूसरे की खुशी में हैं, लेकिन एक दूसरे से दूरी बना करके हम लोग हर काम को अंजाम दे रहे हैं ताकि किसी तरीके से इन्फेक्शन न हो और हम लोग को कोई नुकसान न हो। क्या शुभकामना देंगे लोगों को, क्या संदेश देंगे? हम संदेश यही देते हैं कि हम सब लोग आज जिस कोरोना वायरस से हम लोग मुतासिर हैं और परेशान हाल हैं, हम अपने तमाम देशवासियों को भी अपनी तरफ से मुबारकबाद भी देते हैं और हम अपने ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग अल्लाह ताला तमाम सरदार साहब भी थे। और हम बता दें कि दुमदुमा के सरदार हैं यहाँ पे, जो हम बता दें कि काफ़ी मेहनत से इस बार जितने दृढ़ता के साथ लोगों ने इस बार कार्य किया है, जो उत्साह उमंग हर वर्ष रहती थी उसको अपने दिलों में दबा के रखा है और सिर्फ एक दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं। और घर में हिंदुस्तानी वासियों को ईद की खुशी देना चाहता हूँ, ईद मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ हमारे सरकार ने जो हम सभी पर लॉकडाउन का जो है कोरोना वायरस का खतरा मंडलाते हुए अपने अपने साथियों को बोला है कि भाई आप अपने अपने साथ से अलग अलग 6-6 फीट की दूरी बना करके आपस में मिले और सलाम दुआ जो भी हो गले मिलने। ईद की जो खुशी होती है उसी खुशी पर रहें जो सरकार ने फॉलो किया है। उसी इंतजामिया की वजह से आज हमारे यहाँ एक दूसरे से कोई गले नहीं मिल सकते हैं, एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते, एक दूसरे के दरवाजे पर नहीं जा सकते हैं। सरकार का पालन कर रहे हैं, इस वजह से आज हम लोग से बता दें हर विपदा लोगों को सिखाती है और आज का यह विपदा इस तरह लोगों को सिखाई है कि घर के अंदर रहें, लोगों से दूरी बना के रखें और ख़ासकर दिखा देते हैं। हम ये भी देखें कि पूरी तरह ये खाली है और जानवाज भी बिछा हुआ है वहाँ पर। और हम बता दें कि लोगों ने पूरी तरह लॉकडाउन का पालन किया और ख़ासकर जितनी धैर्य के साथ लोगों ने किया, क्योंकि ये आज का दिन है, ईदगाह हो या मस्जिद हो, लेकिन दुआ भी दी जाती है, एक दूसरे से गले भी मिले जाते हैं। लेकिन इस विपदा ने सिखा दिया सबको कि जब भी देश में विपदा आएगी, ऐसी परिस्थिति में सब कुछ त्याग कर वो लॉकडाउन का या फिर जो विपदा जो निर्देश है उसका पालन करेंगे ताकि हम सभी भारतवासी सुखी रह सकें, सुरक्षित रह सकें। और सबसे बड़ी बात है सभी मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने दुआ किए हैं जो ऊपर वाले इस बार कोरोना से सबको बचा दें, सबको सुरक्षित रखें, सबके घर को खुश रखें। यही सबसे बड़ी आज की दुआ है और यही सबसे बड़ा लोगों के लिए संदेश भी है। देखते रहे मिथिला मस्जिद को और यूट्यूब में भी। धन्यवाद। तो चलिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा में इस बार किसको चाहिए हालांकि जो मास्क चाहिए, खुशबू वो निश्चित तौर पर यादगार रहेगी। यादगार इसलिए रहेगी कि इस बार पूरी तरह लॉकडाउन में जिस धैर्य का प्रदर्शन करते हुए सभी लोगों ने अपने घर में नमाज की रस्म अदा की और लॉकडाउन का पूरी तरह तो हम बता रहे हैं हम लगातार किस तरह इस बार की नमाज। शहरवासियों को ईद का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा कर रहा हूँ कि सारे लोग दरभंगा के सब लोग बड़े उत्साह के साथ ईद मना रहे होंगे अपने घरों में रहकर। जैसा कि आपने खुद कहा कि पूरा दुनिया अभी संकट में है, कोरोना के संकट में है, सारा चीज़ बंद है और लोग घर में हैं
तो इस बार की ईद थोड़ी फीकी है कई ईदों से जो पिछले बार हुई है। जैसा कि हम अपने बारे में कह सकते हैं कि बचपन में हम लोग ईद में 30 रोज़ा रखते थे, उसके बाद ईद मनाई जाती थी, काफ़ी उल्लास होता था, लोग एक दूसरे के घर पे जाते थे, गले मिलते थे, एक दूसरे को ईद की बधाई देते थे। इस बार ऐसा लगा नहीं कि हम लोग इस तरह का कुछ जैसा ईद पिछले बार किए उस तरह से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी जैसा कि आप जान रहे हैं पूरी दुनिया में मानव संकट पर एक बहुत बड़ा खतरा उमड़ रहा है कोरोना वायरस को लेकर। तो हम लोगों ने भी इस चीज़ को किया कि जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री ने किया कि घर में रहिए, बाहर नहीं जाइए, सेफ रहिए, मास्क लगाइए, तो हम लोगों ने इसको पूरा तरह से मेंटेन किया, अपने घरों में ही नमाज अदा की। पूरे रमज़ान में हम लोगों ने घरों में नमाज अदा की, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो आदमी से आदमी में फैलता है। तो स्वयं प्रिकॉशन लेना है सब लोगों को, और इससे बचाव का यही एक उपाय है, और हम लोग अवश्य इंशाअल्लाह जरूर इससे जीतेंगे। इस बार जो जिला विधिक जागरूकता जो इसके द्वारा जो हमने इस बार जो कार्य देखा, व्यवहार न्यायालय का जो कार्य है, कई जगह आप लोगों ने कोरोना के इस महामारी के समय कई जगह आपने निरीक्षण किया, बाजार के मूल्यों पर नियंत्रण किया, आपने कारामंडल का निरीक्षण किया, आपने शादियां तक करवाई हैं इस लॉकडाउन में। तो इस बार के कार्य का क्या अनुभव है? लोगों ने अधिक से देखिए, कोरोना एक नया बीमारी था, इसका कोई वैक्सीन नहीं है, लोगों को जागृत करना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया कि लोग इसको समझे, जाने कि किस तरह से इसका बचाव हो सकता है, क्योंकि दुनिया में अभी इसकी कोई दवा नहीं आई है। तो हम लोगों को लगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम लोगों को अधिक से अधिक अवेयरनेस करें, लोगों को बताएं कि ये घर में रहना क्यों ज़रूरी है, मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना क्यों ज़रूरी है, साफ़ सफाई रखना क्यों ज़रूरी है। तो इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने लोगों को जो है हर जगह पर जाकर लोगों को जागरूक किया, और इसका फ़ायदा हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी कम संख्या में अभी लोग संक्रमित है इस रोग से। तो हम बता दें, इस बार की जो विपदा है वो एक कठिन परीक्षा है, कठिन घड़ी है, और इसमें सभी को निभाना है। और हम बता दें, हमारे साथ SCGM2 थे जावेद अंकल जी। खासकर इस बार देखा जा रहा था कि महिलाओं में जो उत्साह होता था विगत 30 दिन से, तो 30 दिन से लोग उत्साह रहते थे घर में रोज़ा के लिए, कपड़ों खरीदने के लिए, बच्चों के लिए, खासकर महिलाओं की ज़्यादा भूमिका होती थी बाज़ारों में। SCGM जावेद जी की पत्नी हैं जो लगातार किस तरह सोचा गया था, शुरू से ही हम सोच रखे थे कि ईद को हम लोग सादगी से ही मनाएंगे, क्योंकि बच्चों के भी दिमाग में हम लोगों ने डाल रखा था, और बच्चों को पहले से ही सेट कर रखा था कि इस बार ज़्यादा शॉपिंग नहीं होगी, और इस बार ज़्यादा हम लोग कहीं धूम और धाम से ईद को नहीं मनाने चाह रहे हैं। तो ये लोग भी काफ़ी हद तक हमारे घर में बच्चे भी समझ चुके थे, क्योंकि जैसे कि अजय साहब बाहर जाकर लोगों में अवेयरनेस दिखा रहे थे, तो हमारे बच्चे काफ़ी कुछ सीख रहे थे अपने फादर से ही। ये लोग काफ़ी कुछ सीख चुके थे कि हमें किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, और किस तरीके से हम लोग कोरोना से फाइट करना है। तो ईद तो देखा जाए तो ये मिलन का ही त्यौहार है, लेकिन फिर भी मिलन के त्यौहार में हम लोगों ने किस तरीके से अपने आप को बचाया है कोरोना से, और किस तरीके से हम लोग घर में ही नमाज अदा किए, ये हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग पहले से ही प्रिपेयर कर चुके थे इन सारी चीज़ों को। खासकर और आप देख रहे होंगी, जब जज साहब निकलते थे, जब इस कोरोना में प्रत्येक दिन इन लोग सुबह से लेकर शाम तक निकलते थे, जगह जगह जाते थे, जहाँ क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ जा कर के देखते थे, कारामंडल में जाते थे, बाजार समिति बाज़ारों में उतरते थे। उस समय कैसा अनुभव, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो पब्लिकली नहीं है, पब्लिक के बीच में जाने का नहीं, लेकिन इस बार पब्लिक में उतर के समस्या को जानने का ही नहीं और दूर करने का भी प्रयास। कभी कभी मना कर दिया जाए जज साहब को, लेकिन फिर जब समाज के बारे में सोचा गया, सोशल लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचा गया, तो लगा कि नहीं, इन लोगों को बीच में उतरना चाहिए, और इन लोगों को जब तक ये लोग अवेयरनेस नहीं पैदा करेंगे लोगों में, तो फिर लोगों में कैसे आएगी ये समझ में हमें अलग रहना है एक दूसरे से। हालांकि ईद में भी हम यही संदेश देना चाहेंगे लोगों को, या मतलब जो भी नमाज के लिए जो उत्सुक लोग थे मस्जिद में जो नमाज पढ़ना चाहते थे, कि वो घर में ही अल्लाह के लिए इबादत करें और घर में ही नमाज अदा करें, जिससे सारे लोगों को फ़ायदा हो और कोरोना से लोग बच सकें ज़्यादा से ज़्यादा। जो व्यवहार न्यायालय की भूमिका थी सभी लोगों ने सराहा। पहली बार इतनी विपदा आई है, लेकिन इस बार की विपदा ऐसी थी जिसमें जो जिला विधिक सेवा का जो कार्य हुआ है, खासकर
दरभंगा के हर जगह जाने पर, जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच पाता था, वहाँ पहुँच करके वहाँ लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को देखा, उसे तुरंत निदान करने का भी प्रयास किया। इसका नतीजा निकला कि जो मूल्य बढ़ने वाले थे वो मूल्य नहीं बढ़े, उस पर नियंत्रण रहा। जहाँ क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था नहीं थी वहाँ व्यवस्था किए गए। जिन लोगों को आवश्यकता थी उन लोगों की शादियाँ तक कराई गई अब वहाँ पर। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जहाँ जहाँ ज़रूरत के संसाधनों का उपयोग करना था, जिला प्रशासन से फ़ोन करके उन्होंने करवाया। कई लोगों को क्वारंटाइन सेंटर नहीं भेजा गया था, उन लोगों को भेजा गया। सारे तथ्यों पर अगर ध्यान दें, इस बार जो व्यवहार न्यायालय और खासकर जिला विधिक सेवा का जो कार्य रहा प्राधिकार का, वो काफ़ी सराहनीय है। जनता करें देखते रहे मिथिला मस्ट न्यूज़ को यूट्यूब पर भी। धन्यवाद। आपको दरभंगा के ईदगाह मस्जिद और ख़ासकर उन लोगों का जिन्होंने पूरी तरह धैर्य के साथ लॉकडाउन का पालन करते हुए नमाज की रस्म अदा की। हमारे साथ डब्बू खान है, सशक्त स्थायी समिति सदस्य और ईद जो है बिल्कुल सादगी से मनाई गई है। और जैसा कि पहले भी हमारे धर्मगुरु, हमारे जो मौलाना उलमा हैं, उन्होंने कहा था कि घर पे ईद की नमाज अदा करनी है, क्योंकि ईद की नमाज बड़े तादाद में जो है ईदगाह में और मस्जिदों में अदा की जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, क्योंकि सरकार द्वारा इस पे जो है बैन किया गया था कि आप एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। तो इस बार सभी लोगों ने, दरभंगा के ख़ास तौर से सारी आवाम ने इसका पूरा जो है सम्मान किया भारत सरकार के आदेश का, और जो भी ज़िला प्रशासन के द्वारा दिया गया था निर्देश उसका, और उन्होंने अपने अपने घर पे ईद की नमाज अदा की। पूरी तरह सादगी रही, ना कोई नए कपड़े पहने, बच्चों में भी जो उत्साह था, गले मिलकर ईद की जो शुभकामना दिए जाते थे, बधाई दी जाते थे, वो भी नहीं रहा। तो क्या संदेश कि जिस तरह की त्रासदी आई है पूरे दुनिया पे, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की बात करता हूँ मैं, अगर हम लोग सही से अपने दर्द को देखें, जो हमारे मज़दूर थे उनके कराहने को देखें, उनके दर्द को देखें, तो वैसे भी ईद में खुशी मनाना मेरे ख़्याल से उसके सामने जायज़ नहीं होगी। और मैं तो बहुत ही उस जो दर्द मिला है मज़दूरों को, ख़ास तौर से बिहारियों को, उसके लिए मैं बहुत ही अंदर से आहत हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे में ईद की खुशी मनानी भी चाहिए। इस बार आप लोगों ने काफ़ी धैर्य के साथ इस मुबारकबाद दिन ईद को मनाया है, अपने घरों में ही नमाज की रस्म अदा की, और रस्मी नहीं अदा की बल्कि आपने लोगों को संदेश भी दिया कि सभी अपने अपने घरों में ही नमाज की रस्म अदा करें, एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, और ख़ासकर इस विपदा से बचने के सारे उपायों पर ध्यान दें। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं, क्योंकि ये अब आपको ज़िंदगी में अपनानी पड़ेगी, क्योंकि दरभंगा में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पत्रकारों का भी एक दिन होता था ईद, और इस ईद में सभी पत्रकार पूरे भाईचारा के साथ जिलानी जी के घर पर यहाँ सभी पत्रकारों का एक मिलन होता था। हम जानते हैं कि दरभंगा में साल में सिर्फ एक ही बार सभी पत्रकार एक जगह मिलते थे, वो था जिलानी जी के घर पर, जहाँ पर सभी एक साथ खाते थे, बैठते थे, एक दूसरे को सुख दुख में साथ देते थे। लेकिन आज इस लॉकडाउन में और ख़ासकर सोशल डिस्टेंस को देखते हुए इस बार नहीं हो रहा कार्यक्रम। ये हालांकि हम लोग के लिए निराशा भरी है, लेकिन हम लोग पूरी तरह धैर्य के साथ पालन कर रहे हैं। असल में मुसलमानों के लिए अहमियत रखता है, लेकिन सरकार का जो रूल रेगुलेशन था, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम लोगों को ईद मनाना था, और हम लोग ने इस बार मस्जिद में या ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ी। अपने घड़ी पर जो 4-5 लोग थे उन्हीं के साथ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम लोगों ने नमाज अदा की, और इसके लिए मैं अपने सभी पत्रकारों को और दरभंगा के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इस बार थोड़ा सा तो आपको निराशा जरूर लगी होगी, इस बार नहीं। पहला मौका था, 10 साल से ये आयोजन होता हुआ आ रहा था, और पहली बार हम लोग आपस में एक साथ रहते हुए भी जो नज़दीकियाँ थी वो दूरियों में तब्दील हो गई। इसको लेकर के दिल में थोड़ा मलाल तो है, लेकिन कोरोना जैसे वबा से हम लोग निकल जाए और दरभंगा उससे पूरी तरह पाक हो जाए, यही हम ईद में हम लोगों ने दुआएं की हैं। लगातार साल में एक बार सभी पत्रकारों का यहाँ मिलन होता था, सभी पत्रकार एक दूसरे से मिल बैठ के बात किया करते थे, खाते थे। हमारे साथ एक छोटे भाई के रूप में प्रचलित है नासिर। किस तरह लग रहा है इस वक्त? लग ही नहीं रहा कि आज ईद है। ईद का मतलब होता था
कम से कम 20-25 आदमी आते थे, जाते थे, उनके साथ बात करते थे, गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे। और जब ईद के नमाज के जस्ट बाद गले मिलते थे तो लगता था कि ये दिन हर दिन ऐसा चाहे नहीं आता है, ताकि जो प्यार हमदर्दी इस दिन नज़र आता है वो हर दिन नज़र आता है, काफ़ी वो फील कराता था ये दिन, जो इस बार फील नहीं हो रहा है। क्या संदेश है कि इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए, जो जरूरी बताया गया है, जानकार है, इसके डॉक्टर बताए हैं, उसको पालन करना चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो भी लोग आवे कहीं से भी उनकी जानकारी खुद दे या उनके परिवार को, डॉक्टर को दे, प्रशासन को दे और इनका जांच करा के जैसे कहते हैं क्वारंटाइन सेंटर में वहाँ जाना चाहिए और सबको सुरक्षित रखना चाहिए। तौर पर एक संदेश चलिए लगातार आज हम आपको दिखला रहे हैं दरभंगा में ईद कैसे रही, खासकर उन लोगों की भी ईद जिन लोगों के लिए यादगार रहा करती थी। सैकड़ों की संख्या में लोग एक दूसरे को शुभकामना देते हुए पहुंचा करते थे। आज लॉकडाउन का पालन करते हमारे साथ मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर सलीम अहमद जी, किस तरह इस बार की ईद रही? तो क्या कहा जाए, इस बात की ईद हम लोग ने घर पे पढ़ा नमाज, सभी घर में भाई बंधु लोग जितने थे 6 आदमी हम लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घर पे ईद की नमाज पढ़ी। कोई भी गेस्ट ना आ रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं, कोशिश इतना ही है कि लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम लोग ये करें। और जो समाज में और भगवान से हम लोग ने, अल्लाह से हमने ये दुआ मांगी कि नमाज में ये जो कोरोना वायरस का प्रकोप है ये हमारे तमाम भारतवर्ष पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए और हम लोग को फिर से अगली बार ईद मनाएं तो जैसे पहले मनाते थे सब लोग, सारे हिंदू मुस्लिम मिल करके और अच्छे से प्यार से मनाएं। शरीक के साथ शुभकामनाएं दिया करते थे। इस बार कैसा अनुभव हो रहा है कि कोई लोग आना भी नहीं चाह रहा है, कई लोग आते भी नहीं हैं, कैसा? तो क्या कहा जाए, मतलब कि ईद तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक ये है कि फेस्टिवल है, 30 दिन का रोज़ा रखे हैं, नमाज़ पढ़ना है, उसके बाद घर में सबके साथ सेवैया खाना है। पहले होता था कि लोग आ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, जा रहे हैं, इस बार तो गला मिलना भी मना है और नहीं भी मिलना चाहिए क्योंकि बीमारी जो कंटाजियस है, हमसे दूसरे को या दूसरे से हमको पड़ सकती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, कोशिश यही रहती है कि कम से कम लोगों से मिले और लोगों से, हमारे डीजीपी साहब ने भी कल कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक इसको में सबको दावत, सबको ये मुबारकबाद दीजिए। तो वही कर रहे हैं, सुबह से सभी को फ़ोन कर रहे हैं, बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है, बहुत लोगों से बातें हो रही है, वीडियो चैटिंग हो रही है, तो इस चीज़ हम लोग ईद मना रहे हैं। के साथ जिस तरह ईद मनाई गई है वो सराहनीय है। खासकर ये कहा जाता है कि ये मुबारकबाद दिन जब तक ईद ईदगाहों में, मस्जिदों में नहीं होता है, ईद नहीं मानी जाती। लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए जिस तरह सबों ने धैर्यता से प्रदर्शन किया है, निश्चित तौर पर ये बता दिया है कि आने वाले समय में किसी भी तरह का चैलेंज भारत के हर हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर लड़ेंगे ताकि कोरोना जैसे और भी विपदा से बची जा सके। जय तेरे मिथिला न्यूज़ को दिखला रहे हैं लगातार दरभंगा में ईदगाह और मस्जिद के अलावा उन तमाम लोगों को जिनके यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग इसी ईद में आया करते थे, शुभकामना दिया करते थे, गले मिलिया करते थे। लेकिन इस बार की ईद कितनी फीकी रही, कितनी निराश भरी रही, लेकिन सबों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए पूरी तरह घर में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया। हमारे साथ अंबर इमाम हाशमी छोटे बाबू वकील हैं जो लगातार इनके यहाँ भी सैकड़ों की संख्या में लोग आया करते थे। और इस बार की ईद कैसी रही? इस बार बेसिकली बता दें आपको, जो लॉकडाउन अभी हुआ है देश में, हमने पहले भी आपको बताया था, मुसलमान लोग लॉकडाउन में रहने के आदी हैं। जिन्होंने इसको वायलेट किया वो आदमी हम समझते इस्लाम के पड़े होने किया। 30 रोज की जो रोज़ा है, लॉकडाउन में अपने आप सबसे अलग रहना है, वाइफ से भी अलग रहना है, लॉकडाउन नहीं हुआ। ऐसे भी तो 10 रोज का इत्तेकाफ होता है, लास्ट का 10 दिन का, एक ऐसी चीज़, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना है, ये अपने आप में बिल्कुल लॉकडाउन है। लॉकडाउन कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं थी, लेकिन जिन स्थितियों में लॉकडाउन हुआ बीमारियों को लेकर के, निश्चित तौर पर हम लोग को लॉकडाउन को पालन करना चाहिए। इसी के तहत हम लोग ईद मनाया। हम तो अपने घर में, क्योंकि फतवा आया था या तो आप नफिल की नमाज़ पढ़िए या ईद की नमाज़ पढ़ना है तो अगर घर में 4 आदमी या 5 आदमी हो तब नमाज़ पढ़ सकते। जब अपने रूम में हम थे, दोनों बबुआ थे, मजलिस आके एक बेटा थे, बढ़ने के 5 आदमी की नमाज, ईद की नमाज़ पढ़ लिया।
हमें भी खुशी है कि इमामत का मौका मिले, हमें मिल गया ईद की नमाज़ पढ़ाने। लोग आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, बिल्कुल लोग टेलीफोन कर रहे हैं। सब लोग यही कर रहे हैं कि लॉकडाउन में सर मोबाइल टेलीफोन बहुत आया, सैकड़ों टेलीफोन आए। उत्साह रहना चाहिए दिल में और ये जज्बा हो कि देश हित में कुछ काम करना है। शांति अमन के लिए दुआ करना, अमन के लिए दुआ किया। ये लोग थे बैठे हुए, हमने अल्लाह की दुआ किया, हमने देश भर की दुआ किया, दुनिया की दुआ किया। हम समझ कई मौलाना से भी बात की, सबों ने यही कहा कि इस बार सबों ने जो दुआ की है पूरे देश की सुरक्षा के लिए, हर एक आदमी की स्वास्थ्य को लेकर के कि वो खुश रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए सबसे बड़ी इस बार दुआ की। लगातार दरभंगा में 49 पॉजिटिव मरीज हो जाने के बाद मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिससे दरभंगा में दहशत का माहौल है। राष्ट्रों को संदेश देंगे तो जो कुछ कानून बना है उसका पालन करें, घर में रह के अल्लाह से, भगवान से दुआ करें, दुनिया में, देश में शांति हो, सब लोग स्वस्थ रहें, रोज़ी अल्लाह रोज़ी दे और फिर नेक रास्ते के साथ लेकर के दुनिया से करेगा। सर, युवाओं में जोश रहता था, जो युवा थे वो ईद से एक सप्ताह पहले ही कपड़े, जूता, अलग अलग ड्रेस के लिए अपने दोस्तों के साथ। आज का युवा कितना निराश है और कितना इस तरह के ईद मनाने में रहा, किस तरह की तरह इस बार नहीं हो सका। हम लोग जैसे मार्केटिंग करते थे, पड़ोसी के यहाँ, फिर रिश्तेदारों के यहाँ हर साल जाते थे, मुलाकात करते थे, खाने पीने का अरेंजमेंट रहता था, वो इस बार नहीं हो सका। इस बार लॉकडाउन में हम लोग घड़ी में हैं और घड़ी में कॉल से ही जो हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स, उनसे बात हो रहा है बस। जी, तो देना चाहोगे क्योंकि अगर इस तरह की माहौल रहा तो क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि युवा पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है इस पर। सबसे अपील है, सब भाइयों से अपील है कि अभी घर में ही रहें। जैसा देश का, पूरे दुनिया का जो सिचुएशन है उसको अगर सही करना है तो हम लोग घर में ही रह के हम लोग देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश को स्वास्थ्य कर सकते हैं। हमारे इमाम हाशमी जी के पुत्र जो लगातार युवाओं में जो जोश उमंग होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को होता है। सड़कों पर निकल कर एक दूसरे से गले मिलना, ये सब हमें लगता है कि ये साल का जो ईद होगा वो इतिहास के पन्नों में अवश्य दर्ज हो जाएगा और ये सभी याद भी रखें। तो मिथिला मंच न्यूज़ पर आप देखिए हर अपडेट खबर यूट्यूब में। हमने आज सुबह से लेकर के अभी तक का दिखाया कि मस्जिद और ईदगाह के अलावा उन मौलाना से भी मिलाया, उन तमाम वरीय नेताओं से भी मिलाया और तमाम वैसे बुद्धिजीवियों से मिलाया जिनका संदेश आप तक पहुंचना अनिवार्य था। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज़ को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।